पुराणांतर कथा आती है। जब ये रामायण बनाई गई थी, भोले बाबा ने बनाई थी, तो इसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 100 करोड़। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम। राम जी का चरित्र 100 करोड़ श्लोकों में। जब ये रामायण बनकर के तैयार हुई तो देवताओं ने कहा कि ये रामायण हमारे मतलब की है, हमारे अच्छी लगती है, हमें मिलना चाहिए। मनुष्यों ने कहा नहीं, रामायण तो हमें मिलना चाहिए, हमें जरूरत है इसकी, हमें अच्छी लग रही है। दैत्यों ने कहा नहीं, रामायण तो हमें चाहिए। तो झगड़ा होने लगा। लोगों ने कहा झगड़ा क्यों करोगे, ऐसा करो जिन्होंने ये रामायण बनाई है उन्हीं के पास चलो। रामायण किसने बनाई? रचि महेश निज मानस आए सुसमय दिवाकर भागा। निज मानस, तो रामायण बनाई भोले बाबा ने। का जिन्होंने रामायण बनाई है उन्हीं के पास चलो, और जिसको दे दे वो ले ले। देवता दैत्य मनुष्य तीनों लोग भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, अपनी अपनी दावेदारी का, महाराज रामायण हमें दे दो। भोले बाबा ने कहा झगड़ा मत करो, इस रामायण का बंटवारा किए गए। 100 करोड़ श्लोक थे तो 3 जगह बांट दिए गए, 33 करोड़ श्लोक। तो 1 करोड़ फिर रह गए। फिर 33 लाख बांट दिए गए तो 1 लाख रह गए। फिर 33 हजार बांट दिए गए तो 1000 रह गए। फिर 300 बांट दिए गए तो 100 रह गए। तो फिर 33 बांट दिए गए। कितना श्लोक रह गए? 1। अब झगड़ा फिर होने लगा, ये किससे मिलेगा? तो ये श्लोक अनुष्टुप छंद में था, और अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। तो 10 अक्षर फिर बांट दिए। अब रह गए 2 अक्षर, रा और का। ये किसे मिलेंगे? भोले बाबा ने क्या काम कायम तराजू चला रहेगा? सब तो बांट दिया, लेकिन 2 अक्षर हम ये किसी को नहीं देंगे। ये मत सोचो पंडित जी गप हाँक रहे हैं, बगैर प्रमाण के कोई बात नहीं है। रामायण उठा करके देखो, उसमें एक दोहा आता है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ और वरदायक वरदान, रामचरित शतकोटि महेश जिय जान। 100 करोड़ रामायण का जब मंथन किया गया तो 2 अक्षर निकले, राम और मां। तो रामायण का सार तत्व क्या है? राम। रामायण पढ़ने के बाद, राम कथा सुनने के बाद अगर राम नाम लेना न सीख पाए तो समझ लो रामायण का भी कोई फल नहीं मिला। भागवत क्या है? भागवत है नाम पुराण। व्यास जी से पूछा इस पुराण का नाम क्या है? का इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये भागवत नाम पुराण है, और कलयुग में नाम के द्वारा ही जीव का उद्धार हो सकता है। इसलिए कलयुग में भागवत की कथा के द्वारा जीव का उद्धार होगा। इसलिए नाम पुराण के रूप में भागवत भगवान प्रकट हो गए। भागवत भगवान की कथा सुनने के लिए आए और भगवान का नाम न ले पाए, कथा का फल नहीं मिलेगा। चाहे हम कितनी बढ़िया कथा कहें, चाहे आप कितनी बढ़िया कथा सुने, लेकिन जब भगवान के नाम का अवसर आया, नाम न लिया, तो समझ लो कथा अधूरी है। इसलिए हम सोच रहे हैं कथा में तब चले, पहले भगवान का नाम ले। और मन हो ले लो, हम तो ले आई, हमारी मजबूरी है, हम कथा कह रहे। और एक बात याद रखो, अब हमारी आदत मान लो, हम चाहे जहां जाएं, आदत इतनी खराब हो गई, कथा बाद में कहेंगे, पहले कहेंगे राम नाम लो।
भगवान का नाम लो, चाहे जहां जाए। अब यहाँ तो बहुत दिनों बाद आए हैं, हम तो बाहर ही रहते हैं, और जब भी आए होंगे तब भी भगवान का नाम ही लेने के लिए कहा होगा। क्यों? राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। आवाज लगाओ गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। जिनको कहते मेरा मेरा, ठीक है, यही तो कहते कि मेरा ही मेरा ही मेरा है, लेकिन जिनको कहते मेरा मेरा, एक दिन तुझे बुलाएंगे, तेरे प्यारे सगे संबंधी आग में तुझे जलाएंगे। तेरे प्यारे संबंधी सब आग में तुझे जलाएंगे। दो दिन का ये चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, फिर तो होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। तो दो बार भगवान का नाम ले लो तब चलेगा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
अभी आप कथा श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित जी भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हो गए। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ इन्होंने विवाह किया। जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्रों को जन्म दिया। इनके राज्य में ही कलयुग का आगमन हो गया। भगवान चले गए। वचन था जब तक भगवान है तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। आज भी जिस घर में भगवान रहते वहां कलयुग नहीं सताता। इसीलिए तो कहते घर में भगवान के लिए थोड़ी जगह रखो। आज हम भगवान को भूल गए। अपने लिए जब मकान बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, बड़े सुंदर सुंदर कमरे बनाएंगे, ड्राइंग रूम है, जिनका स्लीपिंग रूम है, किचन रूम है, जाने को अपने लिए बड़े बड़े कमरे। अरे कहते भगवान के लिए छोटा सा एक आला ही बना दो।
और जिस घर में भगवान स्थापित हो जाते फिर वो घर नहीं रहता, मकान नहीं रहता, फिर वो मंदिर बन जाता है। तो जब तक भगवान रहेंगे, जिसके साथ भगवान रहेंगे, जिसके जीवन में भगवान रहेंगे, जिसकी जीवा पर भगवान रहेंगे, उसे कलयुग नहीं सताएगा। नहीं, जिस समय राजा कलयुग है, कलयुग का राज्य चल रहा है, जो भगवान से दूर है उसी के ऊपर कलयुग का प्रभाव है। और जब तक हम भगवान से जुड़े रहेंगे, कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग आ गया। धर्म और पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा है। राजा परीक्षित घूमने के लिए निकले, कलयुग को देखा, पृथ्वी की बात सुनी। बैल जिसके 3 पैर टूट गए थे, 1 पैर से चल रहा था। राजा ने विचार किया, इन निर्बल प्राणियों पर यह अत्याचार करने वाला कौन है? तो जब बैल सामने आया तो राजा परीक्षित ने पूछा, भैया तुम कौन हो और तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? बैल कहने लगा, मैं बैल नहीं हूं, धर्मावतार मैं बैल नहीं, भूतल पर धर्म कहाता हूं। अपनी दुर्बलता के कारण अब भूतल छोड़े जाता हूं। कोई मानेगा और मन आएगी पाखंडों की, धर्म को न कोई जानेगा। मूर्तियां रात दिन टूटेगी, अब मंदिर में अधिक दिखाएंगे। और जब ऐसी सभा नाथ होगी, हम कौन दिशा में जाएंगे। सामने देख रहे हो, ये गाय नहीं है पृथ्वीपति, या पृथ्वी ही कहलाती है। अपनी भविष्य की दशा सोच भूतल को छोड़े जाती है। इस समय राजा परीक्षित ने सुना तो पीछे देखा, काला काला सा पुरुष मुकुट बांधे, हाथ में डंडा लिए, इन दोनों गाय बैलों को नृशंसता से लातों से मार रहा था। राजा परीक्षित ने विचार किया, अभी तो भगवान को गए हुए कुछ समय भी नहीं हुआ और हमारे राज्य में दीन दुखियों पर अत्याचार हो रहा है। शास्त्र कहता है जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरकों में जाना पड़ता है। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक का अधिकारी। मैं इस दुष्ट पुरुष का विनाश कर दूंगा। राजा ने उठाई तलवार, कलयुग को मारने के लिए चले। कलयुग बड़ा बुद्धिमान था, इसने तुरंत अपना मुकुट फेंक दिया
अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और जाकर के राजा के चरणों में लौट गया, त्राहिमाम। राजा ने कही तो बड़ा चालाक निकला। क्यों? शास्त्र कहता शरणागत कहूं जे तज, अहित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में ते नहीं बिलोकत भान। राजा परीक्षित ने कहा, कलियुग नते गुड़ा के यशो धराणाम, बद्धांजले वै भय मस्ति किंचित, न वर्तितव्यम भवता कथंचन, क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। अरे अधर्म के भैया कलियुग, तेरे प्राणों को तो भय नहीं है और तुझे तेरा वध नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा मैं उस वंश में हमने जन्म लिया है जिस वंश की परंपरा रही है कि शरणागत पर कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया जाता। लेकिन मेरा एक आदेश मानना पड़ेगा तुझे, न वर्तितव्यम भवता कथंचन, क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। तुझे किसी समय मेरे राज्य को छोड़ करके चला जाना। कलियुग ने कहा, महाराज हम जाएंगे कहां? जहां भी जाएंगे वहां आपका ही राज्य है। तो कहा फिर? कलियुग ने कहा, महाराज हमें बहुत दुर्गुण है, लेकिन एक ऐसा गुण है जो किसी भी युग के पास नहीं है। लोग ये कहते महाराज कलियुग बहुत खराब है, और हम ये कह रहे कलियुग से तो बढ़िया कोई युग ही नहीं है। गोस्वामी ने लिखा है ना, कल युग समयुग आन नहीं, और जो नर कर विश्वास, गाय गाय हरि गुण गण, अवतार दिन ही प्रयास। अन्य युगों में तो अपने उद्धार के लिए बड़े कठोर प्रयास करने पड़ते थे, तपस्या योग हजारों वर्ष की साधना। अब कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे सिंधु सुखारी, विचार सुजन मन नाम लेत भव सिंधु सुखाई। इतना सरल साधन, केवल नाम लेने से उद्धार हो जाएगा। स्वामी भजनानंद जी का भजन याद आ जाता है, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। और यह न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे।
बड़ी सुंदर है, वो आप सबके लिए है। संत ने लिखा है, चाहे मानो न मानो खुशी आपकी, चाहे मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, नाम लेकर जो कलयुग के समान बढ़िया कोई युग है नहीं कि महाराज यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो सतयुग में ध्यान का फल है, त्रेता में यज्ञ का फल है, द्वापर में भगवान की पूजा करने का फल है, लेकिन समय बहुत लगता था, और कलयुग में भगवान के नाम लेने का वही फल है। परीक्षित जी गुणग्राही थे, तो कहा कि हम तुम्हें 4 जगह दे रहे हैं, वहां निवास करो। ये मतलब की कथा है। कलयुग के हेडक्वार्टर हमेशा कहां मिलता है, ये 4 जगह बताई है। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है, वहां छल रूप से कलयुग रहता है, कपट रूप से, झूठ रूप से। और जुआ में जितनी 420 कर लो वह सफल है। और जहां झूठ है, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर नहीं, असत्य सम पातक पुंजा। और जहां पाप है वहीं तो कलयुग है। द्यूतम, पानम, जहां मदिरा पी जाती है, बहुत बढ़िया चीज नहीं है। लोग कहेंगे पंडित जी तो बुराई ही करते हैं। बुद्धि बिगाड़ने का सबसे बढ़िया साधन है, 10 मिनट में कितनी भी बढ़िया बुद्धि हो खत्म हो जाएगी। भीतर गई और बुद्धि गई। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण पढ़ने वाले जानते हैं। रावण कुंभकर्ण के पास से पूरी कथा बताई, जानकी का हरण किया, युद्ध चल रहा है, मेघनाद मारा गया, पुत्र मारे गए, लंका जल गई। कहा क्यों आए हो? कहा हमारी सहायता करो। कुंभकर्ण क्या कहता है? जगदम्बा हरि आन सठ अब चाहत कल्याण। जगदम्बा जानकी का हरण करके तू कल्याण चाहता? रावण, बुद्धिमत्ता इसी में है कि जानकी को वापस कर दे और राम की शरण में चला जाए। रावण बड़ा बुद्धिमान था। रावण विचार करने लगा, ये तो चैनल ही दूसरा पकड़ रहा है, हम इसे युद्ध के लिए बुलाने या ये उपदेश दे रहा है। और रावण जानता है जब तक इसकी बुद्धि पवित्र रहेगी तब तक ये लड़ने के लिए, मरने के लिए नहीं जाएगा। तो रावण ने क्या किया? तुरंत एक टैंकर शराब मंगाई और एक ठेला भैंसा मंगाए। मैं नहीं कह रहा हूं। और जो कुंभकर्ण के भीतर गया तो महेश खाए करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समान। तुरंत मरने के लिए तैयार हो गया। तो हम इसलिए कह रहे हैं, कोई अगर मरना ना चाहता हो तो उसे शराब पियाओ, लोग बहुत जल्दी मर जाए। पैसा उतना खर्च करे मरियो जे।
देखो जिस समय रणस्थल में पहुंचा, अभी इसकी बुद्धि कुछ पवित्र है। विभीषण ने जिस समय प्रणाम किया आके, कुंभकर्ण ने हृदय से लगा लिया विभीषण को। अब क्या कहता है? धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, धन्य 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 विभीषण, अयोताप निशि जर कुल भूषण भयो। बंधु वंश कीन उजागर, भजो राम रघुपति सुख सागर। और थोड़ी देर बाद कुंभकर्ण क्या कहता है कि अब जो है तुम हमारे नेत्रों से दूर हो जाओ। भयो काल वसवीर। हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है। देखो कथा तब तक पूरी नहीं होती, बढ़िया मानिए, जब तक किसी कथा में संत नहीं आते तब तक भगवंत की कृपा नहीं होती। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारी कथा में संत दर्शन हो रहा है। और संत दर्शन कब होता है? बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब रघुवीर अनुग्रह कीना, तब तुम मोहि दरस हठ दी। बोलिए संत भगवान की। आगे बताएं कि संतों की क्या जरूरत है हमारे जीवन में। तो हम अपनी जगह पर आ जाएं। शराब की बात चल रही है। कुंभकर्ण कह रहा विभीषण, अब तुम हमारे नेत्रों से दूर हो जाओ, क्योंकि अब हमें अपना और पराया नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही शराब का काम है। एक हमारे संत जी थे, वेदांताचार्य जी। हमारे पास हम बैठे थे, उनके पास कहा पंडित जी तुम शराब की बहुत बुराई करते हो। तो हमने कहा फिर? अरे कि शराब में बहुत गुण है। हमने क्या गुण है महाराज जी? कहा शराब पीने के 4 फायदा। हमने कौन कौन से फायदा? कि शराब पीवो सिगले हो तो घर चोरी नहीं हो करूं। जो शराब पिए लग बाके घरे कभी चोरी नहीं हो सके। तो हमने कहा कि शराब पिए जब लुटिया बिलिया बिछिए चोरी के दिवालन भी हो जाए। दूसरी फायदा, जो शराब पीवो सिगरेट शराबी आदमी को कुत्ता नहीं काटता। सब पे दौड़े कुत्ता, और शराबी अगर पिए डरो कभू नहीं, उनके ऊपर नहीं बोले। लेकिन जहां शराबी परो है कुत्ता काटत जरूर नहीं, लेकिन चाटत। अब कुत्ता जहां सूंघ है चाट है, ताकि बाद एक और काम करता। समझ में आया तो अजमाई दिखिए। तीसरी बात फायदा कि पंडित जी जो शराब पियन लगे भाई बुढ़ापो नहीं आओ। हमने कहा वो 30, 35, 40, 45 तो निपट जाता। शराब पियत फेफड़ा गलियात, लीवर गलियात, कैंसर हुई। और जो शराब पी ले तो रोड उनके बाप की ओर घर पिए, बाजार में पिए, रिश्तेदारी पिए। और दिन आधी रात मेरा सड़क पे महिला आए और काऊ ठेला वाले ने, बस वाले ने, जीप वाले ने कृपा कर दी तो 40-45 लोग। और जो 40-45 निपट जाओ तो बुढ़ापो काय मारे हैं। कहने का मतलब द्यूतम पानम। तीसरी जगह स्त्रियां, जहां वैश्याओं का नृत्य होता है वहां कलयुग रहता है। लोग जाकर कहा पंडित जी नाच दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहां देखने में ही तो दिक्कत है।
दृष्टि के अनुसार ही सृष्टि होती है। अच्छा ये बताओ, नाच हो रहा है वैश्या का, वहीं बाप बैठा है, वहीं बेटा बैठा है। नाच पर बाप भी आ सकता है, वैश्या पर बेटा भी आ सकता है। अगर बाप आ सकता है तो बेटे के लिए वो क्या हुई, और बेटा अगर आ सकता है तो बाप के लिए क्या हुई। रामायण पढ़ने वाले जानते हैं, जिस समय भगवान ने बाली को मारा, बाली ने बहुत तर्क दिए हैं। बाली क्या कह रहा, राम हेतु अवतारे गुसाई और मारे मोहि व्याध की नाई। महाराज आप तो ये कहते हो कि धर्म के लिए अवतार लेकर के आए, ये कौन सा धर्म है। अरे मारना था, सामने आ जाते, फिर युद्ध होता, फिर मार देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मारे मोहि व्याध की नाई, छिपकर भी मारा, और फिर हमें मारा क्यों। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। आप कहेंगे सुग्रीव की वजह से। तो बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोहि मार। मैं आपका बैरी क्यों हुआ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। और अगर आप पंचायत करने आए थे, न्याय करने आए थे, भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है और पंच बुलाया जाए, वो केवल एक भाई की बात सुनकर के निर्णय दे दी, ये पंचायत है। अरे हमें बुला लेते, सुग्रीव को बुला लेते, दोनों की बात सुनते, फिर हमारा अपराध होता, मार देते, कोई दिक्कत नहीं थी। कारण कवन नाथ मोहि मारा। आप ये सोच रहे होंगे सुग्रीव से दोस्ती हो जाएगी, वानरों की सेना मिलेगी, जानकी का पता लग जाएगा, जानकी मिल जाएगी। अरे आप हमारे पास आए होते, रावण जानकी को लेकर के यहां देने के लिए आता, फिर बताओ हमें क्यों मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान को जवाब ही नहीं आओ। अचल करो तनु राखो, भगवान ने कहा जो कुछ हुई हो ऐसा करो, काव बाल दे जे आई और राज करो पंपापुर जाए। बाली ने कही जो घाटे का सौदा कौन करेगा, इतने बारे हम पागल थोड़े घाटे का सौदा करेंगे। कहा क्यों, का जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई। लोचन गोचर आगे रखे हों देर नाम के लागे। वहीं पर बाली ने एक तर्क दिया, भगवान ने कहा कारण कवन नाथ मोहि मारा, तो भगवान ने कहा ये दुष्ट कहीं के अनुज बधू भगिनी सुत नारी और सुन सठ कन्या समय चार, और इन्हीं कुदृष्टि बिलो गए जोई, तारी बधे कछु पाप न। बाली ने कहा ये संविधान हमारे ऊपर लागू नहीं होता। अब क्यों, अरे कहीं तो मनुष्यों के लिए संविधान है, हम तो पशु हैं। मैं बानर पशु अति कामी, पशुओं के लिए आपका संविधान लागू नहीं है। तब भगवान ने कहा कि बताओ जिंदा करते बलि ने कहा ये कुछ नहीं होगा। चौपाई तरफ देखो, यहाँ कुदृष्टि, सच बताओ जहां वैश्या का नृत्य हो रहा होगा वहां कुदृष्टि होगी कि सुदृष्टि होगी। धर्म की मर्यादा का उल्लंघन वहां कलयुग निवास करता है। और देखो हुन मारकाट हुई जाती, जहां नाच होता है वहां लात बहुत जल्दी चलती। महाराज जी आजकल हम ज्यादा नहीं कहेंगे, एक सबसे बड़ी विकृति आ गई विवाह में डीजे, झगड़े की जड़।
जिस बारात में कुछ न बिगड़ने वाला हो और जब बाद में बनते बनते डीजे पर जरूर मार काट हुई। क्यों? वहां नाच होगा और नाच में का हुए मार काट हुए होत कि नहीं हो। झूठी का तो बता दियो, कोई गलत का तो ज्यादा हियन हम ज्यादा कहे नहीं सकत, ज्यादा पड़ोस को मामला है। तो तीसरी जगह कलयुग का। और चौथी जगह बताई जहां जीवों को मारा काटा जाता हो, हिंसा होती हो, तो वहां से धर्म का दया नाम का पैर चला जाता है। विचार करो, लोग जाकर पंडित जी अंडा खाए में कोई दिक्कत नहीं, वो तो फला आ रही हो। एक बात याद रखो, जिस पक्षी ने अंडा दिया है उसके बच्चे को जब छीनते हो तो उस मां के हृदय पर क्या बीती? अगर तुमसे तुम्हारे सामने कोई संतान खींच करके उसकी हत्या करे, तुम्हारे हृदय पर क्या बीती होगी? तो एक बात याद करो, भला कभी होता है यहां पर जो तुम किसी का भला करोगे। भला कभी होता है यहाँ पर जो तुम किसी का भला करोगे और जलाओगे तुम घर जो किसी का, जलाओगे तुम घर जो किसी का, तो तुम भी किस दिन जला करोगे। ये कलयुग के हेडक्वार्टर बता दिए। जिन्हें कलयुग से बचना है तो इन चार चीजों से बच के रहना चाहिए। पांचवी जगह सोने में निवास स्थान दे दिया। सोने में भी दोष होता है, तो कहा फिर सोना पहना ना जाए? नहीं, पहनना चाहिए, लेकिन जो सोना पहनो उससे पहले ठाकुर जी को अर्पण करके तब पहनो। जाना ही बढ़िया हार पाए गए वहीं देख लो, निकल तुम ही निवेदित भोजन करी, तुम ही निवेदित भोजन करी, तुम ही निवेदित भोजन करी, प्रभु प्रसाद भूषण धरी। प्रभु प्रसाद भूषण धरी। सोने में कलयुग का निवास स्थान, लेकिन जब वो सोना भगवान को अर्पित कर दिया जाएगा तो कलयुग भाग जाएगा, फिर वो भगवान का प्रसाद हो जाएगा तो बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। और डायरेक्ट अगर तो समझ लो परीक्षित ही नहीं बच पाए, हमारी आपकी गिनती क्या है? बुद्धि बिगड़ गई। एक महात्मा का अपराध कर दिया, श्राप लग गया, 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। मरा हुआ सर्प डाल दिया समीप के गले में। समीप को तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया, यदि लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि तंक्षित स्म गुणांगारम नोदितो में ततः ध्रुवम। श्रृंगी ने कहा कि राजा तो ब्राह्मणों का रक्षक है, और रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो दंड देने का काम हमारा है। जो नहीं करो दंड खड़ तोरा, भ्रष्ट हो स्कृति मार्ग मोरा। बहुत से लोग ये कह देते कि महात्माओं को क्रोध करना चाहिए, ब्राह्मणों को क्रोध करना चाहिए। जहां सुधार की आवश्यकता है वहां क्रोध भी जरूरी है। हमारे यहां पुत्र के लिए भी क्रोध जरूरी है।
लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्तेत घोड़से वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। अगर ब्राह्मण और ऋषि ऐसे नहीं होते, लिखा है किसी ने, जो ऐसे ऋषि नहीं होते तो धर्म कर्म सब मिट जाता। जो ऐसे ऋषि नहीं होते तो धर्म कर्म सब मिट जाता। अब होते न ब्राह्मण ऐसे तो ब्रह्मत्व कभी का मिट जाता। महात्मा समीक ने जब सुना कि हमारे पुत्र ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है, नेत्रों से आंसू निकल पड़े। अरे अबोध बालक, तूने ये क्या कर डाला? कहा उसने आपका अपमान कर दिया, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। महात्मा समीक ने कहा, अब बालक, उस राजा ने जाने कितने बार हमारे गले में फूलों की मालाएं पहनाई हैं, अब एक बार अपमान हो गया, तूने जीवन ले लिया उसका। जीवन देने का काम भगवान का है। जिस राजा के जीवन को बचाने के लिए भगवान स्वयं उसकी मां के उदर में गए, उस राजा के जीवन को तूने एक क्षण में ले लिया। बेटा, आपकी अब इसके बाद भारत में अब कोई ऐसा धर्मशील राजा नहीं होगा। नेत्र से आंसू निकल पड़े, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे अबोध बालक के इस अपराध को क्षमा कर देना। अपने 2 शिष्य बुलाए, जाओ उस राजा को सावधान कर दो, उसके जीवन में 7 दिन शेष रह गए, वो अपनी मुक्ति का कोई उपाय करे। ये संतों का स्वभाव होता है। राजा परीक्षित ने जब मुकुट उतार करके रखा, बुद्धि ठिकाने आ गई, सर पटक करके रो पड़े। हमारे वंश में ब्राह्मणों की, महात्माओं की पूजा होती रही, और उसी वंश का मैं राजा जिसने एक निरपराध महात्मा का अपराध कर डाला। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में दात्व भद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसी धीर द्विज देव गोप्या। प्रभु मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मेरा बल समाप्त हो जाए, मेरा खजाना नष्ट हो जाए, मेरा परिवार नष्ट हो जाए, मेरा जीवन नष्ट हो जाए, ब्राह्मण की ऐसी क्रोधाग्नि जले जिसमें जल करके मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए, जिससे आने वाले समय में कोई भी किसी निरपराध महात्मा का अपराध न करे। उसी समय समीक शिष्य आए, राजन सावधान हो जाओ, समीक पुत्र संगी ने तुम्हें श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मुक्ति का कोई भी जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, प्यारे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, सुबह शाम तू
सुमिरन कर ले, थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले प्यारे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। राजा परीक्षित ने सुना, आज का राजा होता क्या करता, जेल में डाल दो इनको। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा, महात्मा कितने दयालु होते हैं, अपराध करने के बाद भी हमारे ऊपर कृपा की, श्राप नहीं मिला, मुझे कभी भी इस राज्य से वैराग्य नहीं होता। आज मन में विचार आया, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। जिन भगवान ने सब कुछ दिया, आज हमें जो सब कुछ दिया किसने दिया, भगवान ने। जिन भगवान से हमें सब कुछ मिला और वही भगवान नहीं मिले तो क्या मिला, विचार करने की बात। और जिन भगवान के लिए हमें सब कुछ मिला और वही भगवान न मिले तो हमें क्या मिला, ये सत्संग का फल है। सत्संग करने के बाद विचार करना चाहिए। राजा परीक्षित ने सत्संग किया था, महाराज मनु ने सत्संग किया था। एक दिन सर पटक करके रो पड़े और क्या कहने लगे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना माया जोड़ी कौड़ी
आज हूं न कहीं मन की तृष्णा रे, आज सुनो भाई साधो कांत कहत कबीर सुनो भाई साधो पार उतरी गए संत जनारे, पार उतरी गए संत जनारे, बीत गए दिन साजन प्यारे, बीत गए साजन आज महाराज परीक्षित विचार करने लगी, श्राप नहीं मिला ये मेरे वैराग्य का कारण है। संसार से कभी हमें वैराग्य नहीं होता। आज मेरे मन में से एक भावना आ रही है, तरस रही अखियां मिल जाए राम, तरस रही अखियां मिल जाए राम, तरस रही मिल जाए राम मोहे, मिल जाए श्याम, मिल जाए राम मोहे, मिल जाए श्याम, तरस रही अखियां मिल जाए। आज महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया। एक ही क्षण में राज मुकुट उतारा और जन्मेजय के सिर पर राशि वस्त्र उतार दिए, बलकल वस्त्र धारण कर लिए।
घर परिवार राज्य से मन को हटा करके चल पड़े गंगा जी के किनारे सुखताल में। मुजफ्फरपुर के पास है जहां सुखदेव जी ने कथा सुनाई। एक बार मैं कथा वहां का आया इसलिए हमें मालूम है। सुखताल में पहुंचे, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी राजा के उद्धार को देखने के लिए चल पड़े गंगा जी किनारे। राजा परीक्षित गए गंगा जी की दक्षिण किनारे पर कुशासन बिछाया और उस पर गंगा जी की तरफ मुख करके बैठ गए। क्यों? गंगा जी कलयुग में मुक्तिदायिनी है। बड़े बड़े संत, विद्वान, महान, तपस्वी, योगी आए। राजा ने सबको सिर झुका करके प्रणाम किया। सिरसा भवंदे, महात्मा से प्रार्थना की ये संत कितने दयालु हैं। मैं एक संत का अपराधी हूं, फिर भी ये संत दया करने के लिए हमारे पास आए, हमारा उद्धार चाहिए। प्रार्थना की, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कोई साधन बताओ जिससे 7 दिन में हमारी सदगति हो जाए। कोई निर्णय नहीं हो पाया। ऐसा कोई साधन नहीं मिला जो 7 दिन में मुक्ति दिला दे। सुखदेव जी को सूत जी कहते हैं उसी समय क्या होगा, गंगा जी किनारे तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, बोलिए सुखदेव भगवान की। व्यास नंदन सुखदेव जी प्रकट हो गए, दिगंबर वेश, 16 वर्ष की अवस्था, सुंदर दिव्य अलकावलियां जिनके मुखमंडल पर चंद्रमा जैसी मुख की कांति। छोटे छोटे बच्चे नागा बाबा कहे के बीच से चले आ रहे हैं, तो मतलब ही नहीं। भागवत के श्लोक गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं। बहुत भारी भीड़ देखी तो उधर मुंह पड़े। जब पहुंचे हैं तो बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े जटाधारी सब उठ करके खड़े हो गए। 16 वर्ष का बालक, हजारों वर्ष की तपस्या करने वाले महात्मा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। राजा ने विचार किया ये कोई महापुरुष। एक ऊंचा सा टीला बना हुआ था बालू का, जाकर के उस पर बैठ गए। पता चला व्यास नंदन सुखदेव। राजा उठ करके गए, चरणों में प्रणाम किया, यथोचित पूजन किया, हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपका स्मरण हो जाए तो मन पवित्र हो जाता है, और दर्शन हो जाए तो जीवन पवित्र हो जाता है, और अगर सानिध्य प्राप्त हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसे संत का दर्शन हमें भी लगता है आप हमारे कल्याण के लिए आए। और भागवत जी में लिखा तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में आए हैं। क्योंकि एक बार राजा परीक्षित के जीवन पर संकट आया तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने के लिए गए थे। वह अस्त्र वज्र था, और अब की बार बाघ वज्र है, वाणी का श्राप है, तो वाणी के द्वारा ही राजा के रक्षा करने के लिए भगवान सुखदेव के रूप में आए। राजा ने पूजन किया और पूजन करने के बाद प्रार्थना की, अता प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भक्ति कथा सुनाने वाले, भक्ति कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, हम भटक रहे थे जग में, इस माया के जंगल में, हम भटक रहे थे
जग में, इस माया के जग में, हम भटक रहे थे जग में, इस माया के चक्कर में हम रहे थे जग में, इस माया के चक्कर में। की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की। राजा ने पूजन किया, प्रणाम किया, फिर प्रश्न कर दिया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। योगिनां परमं गुरु, आप तो योगियों के भी गुरु, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाण, पुरुष को क्या करना चाहिए जिससे स्व कल्याण हो जाए? ये भागवत का प्रश्न है। और हमारे महाराज जी कहते थे भागवत की कथा हमारे जीवन की कथा है। ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, हमारा प्रश्न है। लोग ये सोच रहे होंगे कोई परीक्षित होंगे, उनको श्राप लग गया होगा। जीव मात्र परीक्षित है, ऐसा कोई नहीं परीक्षित नहीं है। जो संसार के प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा की परीक्षा करी, परमात्मा को ढूंढ रहा हो, वही तो परीक्षित है। और ऐसा कौन है जो परमात्मा को नहीं ढूंढ रहा है? चाहे भगवान को मानते हो चाहे न मानते हो, बगैर भगवान को ढूंढे किसी का काम चलने वाला नहीं है। क्यों? परमात्मा एक स्वरूप है आनंद। तो स्वामी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, लोक सुखासी। सो सुख धाम राम रस आनंद सिंधु परमात्मा है, सुखधाम परमात्मा है, इसीलिए तुम सुख चाहते हैं। ऐसा कौन है जो सुख नहीं चाहता है? हम संसार में आकर के जो भी क्रिया करते हैं उसका फल चाहते, हमें सुख मिले। एक दिन मैंने बताया था, विद्यार्थी पढ़ता हो क्यों पढ़ता है? कि बढ़िया फर्स्ट क्लास पास हो जाए तो आनंद आ जाए। किसान खेती करता है क्यों करता है? बढ़िया फसल पैदा हो जाए, आनंद आ जाए। व्यापारी व्यापार करता क्यों करता? बढ़िया मुनाफा हो जाए, आनंद आ जाए। हम कोई कार्य करते हैं आनंद के लिए, आनंद मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? गलत दुकान पे बयाना दे रहे। अरे भाई आप छिबरा में हो गए, घर से लिस्ट बना के दे गई कि आधा 1 मीटर कपड़ा ले आना, आधा किलो जलेबी ले आना। जब आप बाजार से लौटने लगे तो कपड़े की दुकान दिखाई पड़ गई, लेकिन वो जलेबी वाली पर्ची हाथ में आ गई। कपड़े वाले से कहने लगे भैया आधा किलो जलेबी तोल देना। कपड़े वाला कहने लगा बेवकूफ हो गया, हमारे यहाँ कपड़ा मिलता है, तो हलवाई के यहाँ मिलेगा। और जब हलवाई के यहाँ पहुंचे तो
कपड़े वाली पर्ची निकल आई, यादा में 1 मीटर कपड़ा दे देना, वो कहने महामूर्ख को। यही कथा तो हमारी है। संसार दुख की दुकान है और परमात्मा सुख की दुकान है, और हम दुख की दुकान पर खड़े खड़े सुख मांग रहे, इसलिए हमें सुख नहीं मिल रहा है। आनंद सिंधु परमात्मा है। आनंद चाहते हो तो भगवान की तरफ जाना पड़ेगा। तो आनंद सब चाहते हो, सब में आनंद ढूंढ रहे हो, पत्नी में, पुत्र में, भाई में, परिवार में, व्यापार में, दुकान में, मकान में, सब में आनंद चाहते हो। और आनंद अगर ढूंढ रहे हो, परीक्षित बने बनाए हो। और परीक्षित की मृत्यु कब होती? 7 दिन में। ऐसा कौन है जिसका 8वां दिन है? इतवार से लेकर शनिश्चर तक सबके 7 दिन है। कोई न कोई दिन सबके लिए बनाया गया है, और सबको तक्षक काटता है। भागवत जी में काल को सर्प बताया गया है। काल ब्याल मुखग्रास का श्रेणा सहित ये जीव काल रूपी सर्प के मुख में बैठा है। हमारे बड़े महाराज जी कहते थे कि जो हमारा बचपन है, चवेना चलते सब लोग चवेना, तो कुछ चवेना जेब में पड़ा रहता है, कुछ मुट्ठी में होता है और कुछ मुख में होता है। तो जो जेब में पड़ा चवेना है काल का, वो बचपन है। और जब जवानी आ जाए तो समझ लो काल की मुट्ठी में आ गए हो। अब बुढ़ापा आ जाए समझ लो मौर्य आए लो, कितने खन गटक जाए कोई पता नहीं। काल को सर्प बताया गया है। ये रेंग रेंग करके आता है और असावधानी में काटता है, और मौत भी हमें असावधानी में ही हमें गोद में ले लेती। क्यों? कि हम सब मर रहे हैं, लेकिन हम थोड़े मरे। धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज ने कहा अहानि हानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषा स्थावरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्यम तथा परम। प्रतिदिन लोग यमलोक में जा रहे हैं, और जो बैठे वो अपने को बिल्कुल अमर माने बैठे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं। सब मर रहे हैं, लेकिन कहता हम थोड़े मरे। और जिसे भान हो जाता है मर जाएंगे, तो फिर संसार अच्छा नहीं लगेगा। सच बताओ, पता चल जाए कल मौत हो जाएगी, फिर इंद्र आरती उतारे अच्छी लगेगी? बढ़िया काला जाम अच्छा लगेगा? बहुत रुपया इकट्ठे कर दिए जाए वो अच्छे लगेंगे? हम मृत्यु को भूल जाते, इसलिए संसार में फंस जाते हैं। और जिसे मृत्यु की याद रहती है वो संसार में नहीं, भगवान में लग जाता है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचया। शास्त्र कहता है मृत्यु को सामने देखते रहो तो धर्म होता रहेगा, और मृत्यु को भूल जाओगे तो अधर्म में चले जाओगे। तो परीक्षित बने बनाए हो। राजा परीक्षित के मन में जिज्ञासा आ गई कि 7 दिन में जो मरने वाला उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा राजन ये तो कायदा की बात नहीं। अरे भाई, आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आए, जेठ का महीना हो, लपट मारो भाव आवे, न पानी की पूछो न जलपान की पूछो, और जैसे ही द्वारे देखो महाराज हमारी समस्या समझो हम मरे जा रहे। ये तो कोई बढ़िया बात नहीं। अरे पहले बैठ जाता, जलपान कराते, थोड़ा शांत हो जाता, तब कहते कि अब तब तो ठीक था। सुखदेव जी ने कहा कि आगे बैठे और तो कोई बात नहीं, तुम अपनी समस्या कहने लगे, मेरी मानस से क्यों कर्तव्य। राजा परीक्षित ने कहा कि जब तक हम व्यवस्था करते, मुझे मालूम है कि आप एक जगह पर गोदोहन काल तक ही रुकते हैं। सुखदेव जी का नियम था जितनी देर गाय दुही जाती है उतनी ही देर एक जगह रुकते हैं। राजा परीक्षित ने कहा जब तक हम पूजन करते और व्यवस्था करते तब तक गोदोहन का समय पूरा हो जाता, हमारी समस्या। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न। इस प्रश्न का उत्तर भागवत अब शुरू होती है, अभी तक तो महाभारत चलता रहा। जब श्रोता बढ़िया होता है तो वक्ता को कथा कहने में आनंद आता है। मैंने एक दिन बताया था, वक्ता मिल जाएंगे, पैसा बढ़िया हो, चाहे जैसे जटा वाले, चाहे तिलक वाले, चाहे चमचमोगर, चाहे बूढ़े, चाहे नए, चाहे जैसे ढूंढ ले, रुपया जेब में हो, लेकिन श्रोता मिलना बहुत कठिन है।
व्यास जी ने भागवत बनाई, कथा सुनने वाला कोई नहीं मिला, अपने पुत्र को पढ़ाना पड़ी। और सुखदेव जी को एक श्रोता मिला, परीक्षित। अब भगवान की कृपा से हमारे दिल तो खुल गए। अब जितने हैं इनमें 1000 गुणा कर दो, 1000 के बराबर है एक आदमी। हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, नर सहस्र महु सुनहु पुरारी, नर सहस्र महु सुनहु पुरारी, को एक होगी धर्म व्रतधारी, को धर्मशील कोटि नमहु कोई, धर्मशील विषय विरत विराग रत होई, विषय नर शास्त्र में सुनो पुरारी। धर्म की बात सुनने वाला हजारों व्यक्तियों में कोई एक मिलेगा। एक बार महाराज जी से हमने कहा, महाराज जी अगर भागवत की कथा कही जाए तो श्रोता बहुत कम, भीड़ कम कम हो। महाराज जी ने कहा मूर्ख हो। हमने वो तो आई से कहा कि रिजर्वेशन वाले डिब्बे में भीड़ नहीं होती, और जनरल वाले फर्स्ट क्लास की बोगी में भीड़ नहीं मिलेगी, गिने चुने मिलेंगे, और जनरल बोगी में ठसाठस। तो धर्म की जहां जगह होगी वहां तो सुनने वाले गिने चुने मिलेंगे। अब जाई जगह विनाश हो तो फिर देव पाओगे न्योता देव। हाँ पनारे में ठाड़े मिले तो ऐसा करें, ऐसा ये कलयुग का दोष है ना। तो नर शास्त्र में सुनो पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। कथा सुनने वाले बहुत कम है। अरे एक जगह हम कथा कान गए, पंडित जी मीठा नहीं लाए। हमने कहा रोटी करवाया होगा कि नहीं बोलो ऐसे बजाओ जा, ऐसे करो जा। हमने कथा न कराओ तो सुखदेव जी, अरे श्रोता की बात में कल बताया था ना, एक जगह हम कथा कहने गए, पहली बार उस गांव में कथा हुई और हमको ले गए। अब परीक्षित नहीं मिले तो एक जन ने कही 250 रुपया रोज नहीं, तब हम परीक्षित बने। तो 250 रुपया रोज किराए परीक्षित रखोगे। अब पता कैसे चली दोबारा जब हम फिर गए कथा काम, तो उनके घर झगड़ा बहु हुए। तो परीक्षित जी की धर्म पत्नी की, हाँ तब कोई तुम्हें परीक्षित नहीं मिले तो हमारे मिले 250 रुपया परीक्षित बनने के लिए। तो उन्होंने की हाँ ऐसा दोनों बोले 250 रुपया ले लेते। ये समस्या है। तो श्रोता मिलना बड़ा कठिन है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। परियानेस्ते प्रश्नागतो लोकहितो नमः आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः। सुखदेव जी ने कहा राजन तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया। प्रश्न ऐसा करना चाहिए जिससे जीवन का कल्याण हो। तर्क करना अच्छा है, उससे कुछ मिलता है, लेकिन कुतर्क से कुछ नहीं मिलता। राजन जो तुमने ये प्रश्न किया है, इस प्रश्न का जो उत्तर सुनेगा उसके जीवन का कल्याण होगा। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन जवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब वर्णेन वा। सुखदेव जी ने कहा राजन इस मनुष्य की अवस्था बहुत कम है, और जितनी इसे उम्र मिलती है
आधी उम्र जो है, आधा जीवन इसका 50% बिल्कुल व्यर्थ में चला जाता, रात्रि में सोने में चला जाता, उसमें कुछ नहीं करता। निद्रया हृदय नक्तम, निद्रा के द्वारा रात्रि छीन ली जाती है। दिवाचार थे हया राजन, दिन जो है अर्थ की चिंता में, परिवार की चिंता में, मकान की चिंता में, दुकान की चिंता में, व्यापार की चिंता में ये दिन चला जाता है। और रात दिन समाप्त होते होते इसका जीवन समाप्त हो जाता है। ये परिवार की चिंता करता है, मकान की चिंता करता है, दुकान की चिंता करता है, लेकिन कभी अपने आत्म कल्याण की चिंता नहीं करता, इसलिए इसका उद्धार नहीं होता। प्रतिक्षण प्रतिपल आयु खत्म हो रही है, हम ये सोच रहे हैं कि हम जी रहे हैं और उल्टा सोच रहे हैं। जन्म होने के बाद जी थोड़े रहे, मर रहे हो। अरे भाई, किसी की उम्र 100 साल की हो और जब 20 साल का हो जाता, लोग कहते हम 20 साल जी गए, और जबकि 20 साल उम्र खत्म हो गई, मर गए, 80 साल रह गई। लिखा है किसी ने, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल अब आँखों बाहर धीरे धीरे, पल अब आँखों बाहर धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। क्या होगा? तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है कमर धीरे धीरे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, निद्रया धियते नक्तम दिवायेन च भावया,
दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे। कुटुंब की चिंता में दिन रात चले जा रहे हैं। कहा जिसे मरने का भय सताए, जिसे अपने मुक्ति की कामना हो, जो मृत्यु के भय से भयभीत है, उसे क्या करना चाहिए? का तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चिच्छता भय। उसे सब जगह से मन को हटा करके भगवान में लगा देना चाहिए। भगवान का ही ध्यान करे, भगवान का ही नाम ले, भगवान का ही स्मरण करे, भगवान के ही गुणानुवाद सुने। गोस्वामी ने इसी बात को तो लिखा है, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही। संतत सुनिय राम गुण गान ही। सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने कहा, ये बताओ महाराज, हमारे पास समय बहुत कम है, क्या ये मन भगवान में लग जाए तो 7 दिन में मुक्ति हो जाएगी? सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। सूर्य वंश में एक खटवांग नाम के राजा हुए। एक बार ये देवताओं की सहायता करने के लिए गए स्वर्ग में, देवताओं की विजय हो गई। तो देवताओं ने कहा, राजन तुमने बड़ा उपकार किया, हमारी सहायता की है, तो हमसे कुछ मांग लो। आज खटवांग मुस्कुराई, ये तो हमारा कर्तव्य था। देवताओं, कर्तव्य की बदले में मांगा नहीं जाता कि नहीं, आप हमारे मित्र हैं तो ऐसी कोई बात मांग लो जिससे हमारी मित्रता की याद बनी रहे। राजा खटवांग ने कहा, देवताओं तुम क्या दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो हमें ये बता दो कि हमारी उम्र कितनी रह गई है। देवताओं ने कहा, महाराज उम्र तो बहुत कम रहेगी, 2 घड़ी शेष रहेगी। राजा खटवांग ने कहा, देवताओं अगर कर सकते हो तो हमारी 2 घड़ी उम्र शेष बनी रहे और हमें अयोध्या पहुंचा। देवताओं ने राजा खटवांग को अयोध्या पहुंचा दिया। 1 घड़ी में अपना राज्यपाट सब पुत्र को दे दिया। घर परिवार राज्य से मन को हटा करके सरयू नदी के किनारे गए और भगवान में जाकर के मन लगा दिया। मुहूर्ता सर्व मुसज्ज गतवान अभयम हरिम। राजन 1 मुहूर्त में राजा खटवांग भगवान के धाम के अधिकारी बन गए। तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय। बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम। राजन, ये जो हमारा मन है यही बंधन और मुक्ति का कारण है। गीता जी में भगवान कहते हैं, मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो गुणेषु सप्तम बंधाय मुक्त्यै निर्विषयम मना। ये मन ही बंधन में बांधता है और ये मन ही मुक्ति करता है। जब ये मन संसार में लगता है तो बंधन में बांधता है और भगवान में लगता है तो मुक्ति की तरफ ले जाता है। लेकिन भगवान में ये मन लगाना पड़ता है और संसार में अपने आप लगता है। मन की गति संसार की तरफ, जैसे जल का प्रवाह गड्ढे की तरफ, चाहे जितने ऊंचे जल गिराओ कहां जाएगा? गड्ढे में जाएगा। वैसे ही मन ये संसार में जाता है और जल अधोगामी है और उसी जल में अगर एक यंत्र लगा दिया जाए, टुल्लू पंप, तो 6 मंजिल ऊपर चला जाता है। जल में अगर यंत्र लग जाए तो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। और मन को अगर बढ़िया मंत्र मिल जाए गुरु जी से तो ये मन भगवान की तरफ हो जाएगा। जैसे जल को यंत्र की आवश्यकता है वैसे ही हमारे मन को मंत्र की आवश्यकता है।
किसी कवि ने देखा है, तेरा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों से देखे और दिखाए, थोड़ा मन दर्पण मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन की दृष्टि अपार। जग से जाए भागिल प्राणी, मन से भागिल जाए, पूरा मन दर्पण राजन, मन समझ जाए तो जीवन समझ जाए, और जब तक मन नहीं समझता तब तक जीवन समझने का प्रश्न। किसी संत ने बड़ा सुंदर लिखा है, भजन क्या है, अरे मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन।
कहाँ से और जाना तुम्हें कहाँ। अब इतनी सी बात जान लो, इतनी सी बात जान लो, हो गया पानी का स्वर संभाल लो, पानी का स्वर संभाल लो, हो गया बदन। मन की तरंग मार लो बस हो गया। मन संभालना जरूरी है, और मन तभी संभलेगा जब मनमोहन से मिला होगा। हाँ, इतना अंतर है। राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि मन संभाल के तब हमारे पास आओ। निर्मल मन जन सो मोह, यही तो कहते हैं, मोह कपट छिद्र न भावा। राजा महाराजा है, वो कहते बिल्कुल साफ हो गया। और हमारे कन्हैया कहते तुम गंदोई मन लेंगे हमारी दीक्षा है, तुम मैलो मन लया संभाल हम लिए हमारी जिम्मेदारी है। तस्मात कहना उपाय न मना कृष्ण निवेश है। भगवान कृष्ण कहते किसी भी कैसा भी मन हो, जब हमारे पास आ जाएगा अपने आप संभल जाएगा, क्योंकि हम मनमोहन हैं। तो भागवत में मन केवल भगवान में लगा था, संभालने का काम हमारा है। गोप्या कामाद कंसो भया द्वेषात् चैत्यादयो नृपा। गोपियों ने पति भाव से भगवान को चाहा, जार भाव से, जार बुद्धिया की संगता। कंसो भया, कंस का भय से मन लग गया था, और शिशुपाल ने शत्रुता करके, रावण इत्यादि ने शत्रुता से मन को लगाया, भगवान ने उद्धार कर दिया। अरे भाई, काम राम का प्राप्ति का साधन बन जाएगा। अरे भाई, बीज बोना है, अब कोई का बीज बोना है, अब भूंज के चना जो है बह जा, फिर अंकुर निकले। उबाल के गेहूं बह जा, फिर अंकुर निकले। वर्जिता पतिता धान्य प्राय बीजाय निश्चित। तो भगवान कहते जब काम भी हमारे पास आएगा, वो भूंज जाएगा, तो उसका बढ़ना बंद हो जाएगा। हाँ, इतना अंतर है। मैंने बताया ना कि भगवान में ये मन लगाना पड़ता है, और संसार में बगैर लगाए लग जाता है, और भगवान में लगाने से भी नहीं लगता। हमारी आपकी गिनती नहीं, बड़े बड़े महात्माओं की। अब ये मन की गति कब मालूम पड़ती है? जब हाथ में माला उठाओ, भजन करने के लिए बैठो, फिर देखो कितनी चीजें याद आती हैं।
और हमारी तो जो हालत है कि माला करने बैठे और थोड़ी देर में निकाले देखें सुमेर कितनी दूर रहे वो पूरा हो जाए बवाल कटे मन की गति है ना। और संजा तो बहुत बढ़िया अगर गजब को हलूगा और रबड़ी खाइए मिल जाए तो संजा कछू ना है। सवेरे जब माला लेके बैठो तो कहते यार कल बहुत मौज आएगी, आज तो बहुत मिल जाती तो राम राम हो पल जो है हमारी आपकी गिनती नहीं। अर्जुन भगवान से कहते हैं गीता जी में, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। मन पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। मन लगाने का साधन क्या है? तो भगवान ने कहा था अर्जुन दो उपाय हैं, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। या तो जीवन में संसार से प्रबल वैराग्य हो जाए तो ये मन भगवान में लग जाएगा। तो कलयुग में ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। सुना था ना वृंदावन में बूढ़े पड़े। वैराग्य की कोई बात नहीं सुनना चाहता, ज्ञान वैराग्य की कथा कोई नहीं सुनना चाहता। क्यों? नारद जी कहने लगे अब समय नहीं है श्रद्धा का, रोटी का प्रश्न दिखाता है। अब समय नहीं है श्रद्धा का, रोटी का प्रश्न दिखाता है। बदलाओ ऐसी हालत में किसको वैराग्य सुहाता है। तो वैराग्य ज्ञान वैराग्य की बात करना बेकार है। कल वो तो कोई संत कृपा कर दें, नारद जी कृपा कर दें तब ज्ञान वैराग्य जागृत हो सकते। वृंदावन में कब जागे थे? जब नारद जी ने कृपा की। आज भी ज्ञान वैराग्य है हमारे अंदर लेकिन सोए पड़े हैं। अगर किसी संत की शरण में पहुंच जाए, गुरु जी की शरण में पहुंच जाए तो फिर ये ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे, तो मन भगवान में लग जाए। दूसरा उपाय है अभ्यास के द्वारा। अभ्यास वाली बात बता दें। देखो कथाएं नहीं हो पाएंगे, हम कथा दूसरी तरफ न जा पाओ, चरित्र ना हो पाओ, पाला चरित्र ना हो पाए चाहे ना हो पाए, हम कथा अपने हिसाब से वो सब एक दिन में कराएगी हमें मालूम। और सब मालूम यार ध्रुव चरित्र सब मालूम का है, कथा होंगे मतलब कथा है। और हम इसलिए मेहनत कर रहे, कुछ लोग सुनने के लिए आए इसलिए मेहनत कर रहे ना, हम काम खाए मेहनत करूंगा ना। हमारे तो पकी गए रुपये, हम तो 28 दिन पहले ही रुपये, हमें क्या दिक्कत। मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि कथा सुनने के लिए लोग आए तो उनको कुछ मिलना चाहिए। देखिए आपको बताएं, कथा गाने बजाने का विषय नहीं है। भागवत मनोरंजन का साधन नहीं, हमारे महाराज जी कहते मनोभंजन का साधन है। कथा सुनने के बाद मन एक बार रो पड़े कि सारा जीवन व्यर्थ चला गया, भगवान से नहीं जुड़ पाए, इसलिए ये कथा है। मनोरंजन के लिए दुनिया के साधन नाचने गाने पड़े। अभ्यास वाली बात बताएं। एक छोटा बच्चा जो केवल मां का दुग्ध पान करता है, जब वो 5-6 महीने का हो जाता